राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों आज जो है वो मैं आपके लिए आज से यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपका 11 या 18 को होगा। फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर लें। और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के जो PYQ हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बता दें, ताकि मैं और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं फिर आपके साथ आगे शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला हिंदी पर आधारित क्वेश्चन है। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरो। लोलक की गति, आवधिक गति, घड़ी के हाथ। अब जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा? सीधी गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति और तलीय गति। तो बी आपका सही उत्तर होगा, वृत्तीय गति। जिस प्रकार लोलक की गति एक आवधिक गति है, उसी प्रकार घड़ी के हाथ की गति एक वृत्तीय गति है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा? जैसे यहाँ आगे जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? जेल, क्यूरेटर, जेलर, अजायब घर, जेलर, प्रौढ़ता, कोशिका, इलाज। अब पीछे भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो जेल के आगे क्या होगा? क्यूरेटर के आगे क्या होगा? तो आपका क्या होगा? जेल में कौन होता है? जेलर होता है, और क्यूरेटर अजायब घर में मिलते हैं। जिस प्रकार जेल की देखरेख करने वाला प्रमुख जेलर कहलाता है, उसी प्रकार अजायब घर की देखरेख करने वाला क्यूरेटर कहलाता है। यदि रमन को 12,325 लिखा जाए और दिनेश को 6,75,489, तो हमाम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ कोड दिए हुए हैं। इसके लिए दोस्तों आप ABCD लिख लें और वहाँ नंबरिंग कर लें। आपको बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी हो जाएगा, 92,323। यहाँ देखिए, रमन 1, R1, A2, M3, और यहाँ इन्होंने नंबरिंग दे दी है। अब डी में देखते हैं, डी का 6 है। बाकी RAMAN का जो है वो मैच होगा। यहाँ पे आपका पूरी हो गई है। उसके बाद अब हमाम में तो H का क्या है? 9, तो 9 आ जाएगा। A का क्या है? 2, और M का क्या है? 3, और फिर A का 2, और फिर M का 3। ठीक है दोस्तों। चलिए, कैंची, कपड़ा, आगे क्या आएगा? लेखनी, स्याही, उस्तरा, दाढ़ी, और भट्टी, धुआं, और कील, हथौड़ा। तो बी आपका सही होगा दोस्तों, उस्तरा, दाढ़ी। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार उस्तरा से दाढ़ी काटी जाती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 से 6 के लिए निर्देश। अब जो 5 से 6 दो प्रश्न हैं वो इसी के हिसाब से होंगे। इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं। पहले 2 शब्दों में कुछ संबंध हैं, वहीं संबंध अंतिम के 2 शब्दों में होने चाहिए। सही शब्द का चयन करें। जैसे बर्तन, चम्मच। अब कैलेंडर का क्या होगा? समय, कागज, छपाई और तारीख। अब आप ये देखिए कि बर्तन जो और चम्मच, जो इन दोनों में संबंध है, वही कैलेंडर और इसमें आई। तो कैलेंडर हमें क्या बताता है? समय बताता है, तारीख भी बताता है, कागज़ का होता है, उस पर छपाई भी होती है। लेकिन हमें संबंध वही ढूंढना है जो कि आपका उसमें था। तो आपका जो संबंध है वो क्या है? जिस प्रकार बर्तन में चम्मच समाहित है, उसी प्रकार कैलेंडर में तारीख समाहित होती है। अब छठवां भी वैसा ही करना है। अदालत, न्याय। अदालत में हमें न्याय मिलता है। विद्यालय में क्या मिलती है? अध्यापक, शिक्षा, छात्र, कक्षा। तो बी आपका सही उत्तर होगा। अध्यापक भी होता है विद्यालय में, छात्र भी होते हैं, कक्षा भी होती है, लेकिन हमें शिक्षा मिलती है। अदालत में न्याय मिलता है तो विद्यालय में शिक्षा। संबंध जो हमारा रिलेशन है, संबंध है, वो उसी प्रकार सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, सही विकल्प ज्ञात करो। स्पर्श महसूस करना, अभिवादन। अब स्पर्श महसूस करना होता है। अभिवादन मुस्कान, स्वीकार करना सफलता, शिष्टाचार। तो अभिवादन होता है शिष्टाचार। जिस प्रकार स्पर्श से महसूस होता है, उसी प्रकार अभिवादन से शिष्टाचार का भाव होता है। चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है आपका, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविज़न, स्याही पेन और धूल झाड़ू।
पेट्रोल कार में डलती है, विद्युत टेलीविज़न विद्युत से चलती है, ठीक है ना। और क्या है आपका, स्याही पेन और धूल झाड़ू। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो अलग है दोस्तों, धूल और झाड़ू। कैसे, देखिए ये इसलिए अलग है क्योंकि ये अलग ही फील्ड में आ गया। ये तीनों क्या है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, कठोर कोमल। बी होगा दोस्तों अलग, क्योंकि हल्का भारी आपका वेट में आ गया, छोटा लंबा भी मेजरमेंट में आ गया, कठोर कोमल भी उसी में आ गया, लेकिन अपराध आरोप अलग है। चलिए, और ये यहाँ ये भी बता रहे हैं, ये इसके क्या है, विलोम शब्द हैं। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है, मंत्री, निर्वाचन, कानून और राष्ट्र। सांसद संबंध है कानून से। जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय करता है, उसी प्रकार सांसद कानून का निर्माण करते हैं। दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। प्रकाश, किरण, आवाज़। तो प्रकाश, किरण से हमें प्रकाश मिलता है, आवाज़ क्या, ध्वनि, सुर, तरंग और सुनना। तो सी होती है, आवाज़ जो है मतलब किरण से हमें प्रकाश मिलता है, और तरंगों, आवाज़ जो है वो तरंगों में ट्रांसफर होती है। तो आपका सी सही उत्तर हो गया, तरंग। जिस प्रकार प्रकाश एक किरण है, उसी प्रकार आवाज़ एक तरंग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुवैत दीनार, और तुर्की रियाल, क्यात, येन, लीरा। तो डी है आपका दीरा। जिस प्रकार कुवैत की मुद्रा दीनार कहते हैं, उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा को लीरा कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पुष्टिकरण, अस्वीकरण, अपसृजन, बनाना, उपयोग, नष्ट। तो आपका सही उत्तर सी होगा, क्योंकि ये विलोम शब्द हैं, नष्ट होगा। पुष्टिकरण का विलोम होता है अस्वीकरण, तो सृजन माने बनाना होता है, तो उसका नष्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। उल्लू, हुहू, बकरी। मिमियाना, धड़कना, कांका, दहाड़ना। मिमियाना ए, बकरी उल्लू हुहू करते हैं, ऐसे ही बकरी मिमियाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तितली, कीट, सांप, कोबरा, अजगर, सरीसृप और कृतंक। तो सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं सांप, और तितली है कीट की कैटेगरी में आती है। इसलिए उसी विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार के दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दवा, डिस्पेंसरी, बंदूक, फैक्ट्री, शस्त्रागार, मधुमक्खियों का छत्ता और पक्षी शाल। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा, शस्त्रागार। जिस प्रकार से दवा औषधालय डिस्पेंसरी में रखी जाती है या संग्रह की जाती है, ठीक उसी प्रकार बंदूक शस्त्रागार में रखी जाती है, आर्मरी में। उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शर्ट, पैंट, ताले। तो दोस्तों जो ताले, शर्ट, पैंट, ताले, दरवाज़ा, चाबी। तो ताला दोस्तों, ताला और चाबी साथ में होते हैं, शर्ट और पैंट। जिस प्रकार शर्ट पैंट साथ में होते हैं, ताला और चाबी। दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं आपके लिए एक छोटे सी PYQ की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं तो मैं दोस्तों आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा 11 फरवरी को, तब तक आपके पास इतनी वीडियोज़ होंगी कि आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो भी आपका लगभग 60% पेपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। वेल, स्तनधारी, चूहा, कृतंक, कीट, स्तनधारी और सरीसृप। तो चूहा भी स्तनधारी। ठीक है दोस्तों,
उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। एथनोलॉजी मानव जाति, सेस्मोलॉजी चांद, भूकंप, सूर्य और तारे। तो सेस्मोलॉजी दोस्तों भूकंप, जिससे सीस्मोग्राफ से नापा जाता है, तो सीस्मोमीटर जो होता है आपका, ये आपका भूकंप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एमीटर धारा और सीस्मोग्राफ जो है वो आपका नापता है भूकंप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ऊपर। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। मधुमक्खी झुंड और सवार, ड्राइवर, घुड़सवार दल, आदमी और द्रुतगामी घुड़सवार दल। बी आपका एकदम सही उत्तर है। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपके जो 21 क्वेश्चन ये कराए हैं, ये आपके यूपी पुलिस के PYQ हैं। लगभग ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आपको मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना के दूंगा दोस्तों। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चैनल पे आपको सिर्फ बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपने देखा होगा मैं सिर्फ आपको बहुत ही रिलेटेड, बहुत मतलब रिलेटेड चीज़ें ही डालता हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।